नमस्कार। नवरात्रि का ये पवित्र पर्व चल रहा है और आज हम आ पहुंचे हैं 7वें दिन पर। ये दिन समर्पित है माँ दुर्गा के एक बहुत ही शक्तिशाली, काफी रहस्यमयी और शायद सबसे विलक्षण स्वरूप को, माँ कालरात्रि। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो माँ कालरात्रि भयाहरिणी शुभंकरी शक्ति शीर्षक वाले एक स्रोत से ली गई है। तो आज हम इसी आधार पर माँ कालरात्रि के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब उनके स्वरूप का रहस्य क्या है, उनका महत्व क्या है और उनकी आराधना क्यों भक्तों के लिए इतनी फलदायी मानी जाती है। देखिए, इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो माँ कालरात्रि के उस प्रचंड थोड़े भयभीत करने वाले रूप के पीछे छिपे उनके कल्याणकारी यानी शुभंकरी पक्ष को उजागर करना है। ये सवाल मन में उठता है कि जो देवी इतनी उग्र दिखती हैं, वो ही शुभ और मंगल कैसे प्रदान कर सकती हैं? इसी विरोधाभास में शायद कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। चलिए, इसी गुत्थी को आज सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके स्वरूप की। ये स्वरूप माँ कालरात्रि का कैसा वर्णन करता है? मैंने सुना है कि उनका रूप काफी तीव्र है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि उनका वर्ण घोर अंधकार के समान काला है, एकदम स्याह। उनके केश बिखरे हुए हैं, जैसे कोई तूफान बस अभी थमा हो। और उनकी 3 आंखें, जरा कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड की तरह गोल और उनमें से जैसे अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हों। उनके गले में बिजली की तरह कौंधने वाली एक माला का भी जिक्र है। ये विवरण ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, निश्चित रूप से। और ये हर तत्व, हर विवरण का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। उनका वो घना काला रंग, वो सिर्फ रात का अंधेरा नहीं है, वो दरअसल हर प्रकार के अंधकार, मतलब अज्ञान का, बुराई का, नकारात्मकता का, उसको अपने भीतर समाहित करके नष्ट कर देने की उनकी परम क्षमता का प्रतीक है। हाँ, ये वो शून्यता है जहां से सब उत्पन्न होता है और जिसमें सब विलीन भी हो जाता है। और वो बिखरे केश, वो उनकी असीम, अनियंत्रित आदिम शक्ति को दर्शाते हैं, जो सृष्टि के नियमों से भी परे है। और वे 3 आंखें, संभवतः भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान, या फिर सूर्य, चंद्र और अग्नि का प्रतीक, जो सृष्टि पर निरंतर दृष्टि रखती हैं। स्रोत में उनके वाहन का भी उल्लेख है, गर्दभ यानी गधा, और उनके 4 हाथों का वर्णन है। एक दाहिने हाथ में वे खड्ग यानी तलवार धारण करती हैं और निचले दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है, जो सुरक्षा का आश्वासन देती है। इसी तरह एक बाएं हाथ में वज्र है और निचला बायां हाथ वरद मुद्रा में है, जिससे वे वरदान देती हैं। हाँ, गर्दभ, गधे की सवारी, ये पहली नजर में थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है, सही कहा आपने, खासकर इतने शक्तिशाली स्वरूप के साथ। लेकिन इसके भी गहरे अर्थ हैं। गधे को अक्सर हठ, जड़ता और सांसारिक मोह माया से जोड़ा जाता है, तो उस पर सवार होना दिखाता है कि माँ कालरात्रि इन सभी सांसारिक बाधाओं और जड़ वृत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण रखती हैं, उन पर विजय प्राप्त कर चुकी हैं। ये एक तरह से अज्ञान पर ज्ञान की विजय का भी प्रतीक हो सकता है। और उनके हाथों की बात करें तो ये उनके चरित्र के दोहरे पहलू को बहुत अद्भुत रूप से दर्शाता है। खग और वज्र विनाश के प्रतीक हैं, लेकिन किसका विनाश? अधर्म का, आसुरी शक्तियों का, अन्याय का। वहीं दूसरी ओर अभय और वरद मुद्रा उनके भक्तों के प्रति उनकी अपार करुणा और संरक्षण की भावना को प्रकट करती हैं। तो वे एक ही समय में संहारक भी हैं और रक्षक भी। हाँ, यही संतुलन सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। एक तरफ इतना प्रलयंकारी स्वरूप और दूसरी तरफ उन्हें शुभंकरी कहा जाना, मतलब शुभ करने वाली, कल्याण करने वाली। स्रोत भी इस बात पर खास जोर देता है। ये विरोधाभास क्यों है? इसके पीछे का तत्व ज्ञान क्या है? क्या कहती हैं आप? हाँ, ये समझना सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, उनकी उग्रता और विनाशक शक्ति का लक्ष्य क्या है? ये केवल और केवल नकारात्मकता के विरुद्ध है। चाहे वो बाहरी दुनिया में मौजूद आसुरी शक्तियां हों, अन्याय हो, अधर्म हो, या फिर हमारे अपने भीतर छिपे हुए शत्रु, जैसे अज्ञान, अहंकार, भय और द्वेष। अपने सच्चे भक्तों के लिए, जिन्होंने खुद को अच्छाई और धर्म के मार्ग पर समर्पित किया है, उनके लिए वे अत्यंत करुणामयी, दयालु और हमेशा रक्षा करने वाली माँ है। वे बुराई का समूल नाश इसीलिए करती हैं ताकि उस स्थान पर अच्छाई, पवित्रता, शांति और शुभता का सृजन हो सके। और इसी प्रक्रिया द्वारा ही वे शुभ करती हैं,
इसीलिए वे शुभंकरी हैं। उनका भय वो सिर्फ पापियों, दानवों, अधर्मियों और नकारात्मक शक्तियों के मन में होता है। भक्तों के लिए तो वे अभय देने वाली हैं। अच्छा, वे अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाती हैं, और इससे बड़ा शुभ और क्या हो सकता है। असल में उनका वो भयावह रूप ही भक्तों के लिए आश्वासन है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उनके सामने टिक नहीं सकती। कि जिनका जिक्र हमारे स्रोत में मिलता है। सबसे पहले उनके ध्यान के लिए एक विशिष्ट मंत्र दिया गया है। मैं उसे पढ़ता हूं। एक वेणी जपा कर्णपुरा नग्ना खरास्तता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादुल्लसल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध्वध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। जी, ये मंत्र माँ कालरात्रि के स्वरूप का एक कह सकते हैं एक शब्द चित्र खींचता है। एक वेणी यानी जिनके केश एक वेणी में गुंथे नहीं है, बिखरे हुए हैं। ये उनकी असीमित ऊर्जा का प्रतीक है। जपा कर्ण पूरा, जिनके कानों में जवा पुष्प यानी गुड़हल के कर्ण फूल है, ये शायद उनकी उग्रता में भी एक सौम्यता का संकेत है। नग्ना अर्थात दिगंबरा, जो सभी सांसारिक आवरणों और सीमाओं से परे होने का प्रतीक है, परम सत्य का निरावृत रूप। खरास्थिता, गधे पर विराजमान, जैसा हमने अभी बात की, सांसारिक जड़ता पर नियंत्रण। लंबोष्ठी, लंबे होठों वाली, जो शायद भक्षण करने या मंत्रों के उच्चारण की क्षमता का प्रतीक हो। कर्णिका कर्णी, बड़े कानों वाली, जो शायद भक्तों की प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनने का संकेत हो। तैलाभ्यक्त शरीरिणी, तेल से लिप्त शरीर, जो शायद उनकी स्निग्धता या युद्ध के लिए तत्परता को दर्शाता हो। वाम पादोल लसल लौहलता कंटक भूषणा, जिनके बाएं पैर में चमकती हुई लौहलता और कांटों के आभूषण है। ये उनकी दृढ़ता और शत्रुओं को दंडित करने की शक्ति का प्रतीक हो सकता है। वर्धन मूर्ध्वजा, जिनके केश ऊपर की ओर उठे हुए ध्वजा के समान है, उनकी ऊर्ध्वगामी शक्ति का संकेत। कृष्णा अर्थात काली माँ, कालरात्रि, जो भयंकरी हैं यानी भयंकर स्वरूप वाली हैं। तो इस मंत्र का ध्यानपूर्वक जाप साधक को उनके स्वरूप से जोड़ता है, भय से मुक्ति दिलाता है और उनकी कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। स्रोत में देवी कवच का भी एक महत्वपूर्ण अंश दिया गया है, जिसमें मां कालरात्रि का उल्लेख है। सप्तमम कालरात्रिश्च सर्वशत्रु निवारणी सिंह वाहिनी देवी कालरात्रिर्भयंकरी। यहां एक बात ध्यान देने लायक है। जैसा कि स्रोत में भी इशारा किया गया है, इस श्लोक में उन्हें सिंह वाहिनी कहा गया है, यानी सिंह पर सवार, जबकि उनके सामान्य वर्णन में वाहन गर्दभ बताया गया है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? हाँ, ये एक रोचक बिंदु है और अक्सर पौराणिक विवरणों में ऐसी भिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहली बात, देखिए, देवी कवच का मुख्य उद्देश्य क्या है? साधक की रक्षा करना। तो यहाँ सिंह वाहिनी शब्द का प्रयोग शायद उनकी परम शक्ति, शौर्य और संहारक क्षमता को दर्शाने के लिए प्रतीकात्मक रूप से किया गया हो, क्योंकि सिंह शक्ति और पराक्रम का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है। कवच में जोर उनकी सर्व शत्रु निवारणी क्षमता पर है, यानी सभी शत्रुओं का नाश करने वाली। इसलिए यहाँ सिंह वाहन उनकी इस विनाशक शक्ति को शायद ज्यादा प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता होगा। दूसरी बात, विभिन्न उपासना पद्धतियों या क्षेत्रीय मान्यताओं में स्वरूपों को लेकर थोड़े भिन्न विवरण हो सकते हैं, पर मुख्य संदेश वही रहता है। सातवां स्वरूप माँ कालरात्रि हैं, वो भयंकर है और वो सभी शत्रुओं का निवारण करती हैं। हमें स्रोत के अनुसार ही इसे समझना चाहिए कि कवच में उन्हें इस रूप में भी याद किया गया है। बिल्कुल, ये एक तार्किक व्याख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्रोत में एक कालरात्रि स्तोत्र का भी उल्लेख है, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। या देवी सर्वभूतेषु निसस्वरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी, ये स्तुति तो अत्यंत गहन और दार्शनिक है। ये देवी के सर्वव्यापी परापर रूप को नमन करती है। इसका अर्थ है जो देवी सभी प्राणियों में निराकार रूप में स्थित है, मतलब बिना किसी विशेष रूप के,
चेतना मात्र के रूप में, जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, यानी क्रियाशीलता, ऊर्जा, और जो देवी सभी प्राणियों में शांति के रूप में स्थित है, उन देवी को बार बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ये स्तुति हमें याद दिलाती है कि माँ कालरात्रि केवल एक उग्र स्वरूप ही नहीं है, बल्कि वे ही परम चेतना है, वे ही सृष्टि की संचालिका शक्ति हैं और अंततः वे ही परम शांति का स्रोत भी हैं। ये उनकी सर्वव्यापकता और उनके अलग अलग रूपों को प्रणाम है। बहुत सुंदर। और अंत में स्रोत में उनकी आरती का एक अंश भी दिया गया है जो उनकी महिमा का गान करता है। जय काली जगदम्बे माँ, जय महाशक्ति काली, तेरे भजन से मिटे विपत्ति, दूर हो अंधियारी। ये पंक्तियां बहुत सरल हैं, लेकिन माँ कालरात्रि के सार को पकड़ती हैं। उन्हें जगदम्बा कहा गया है, जगत की माँ, महाशक्ति और काली, यानी काल पर भी विजय पाने वाली या काल की शक्ति। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके भजन से, यानी उनकी श्रद्धापूर्वक उपासना और स्मरण मात्र से भक्तों की विपत्तियां मिट जाती हैं और जीवन का अज्ञान और दुख रूपी अंधकार दूर होता है। ये सीधे तौर पर उनके शुभंकरी रूप को प्रमाणित करता है, विपत्ति और अंधकार का नाश करके शुभता प्रदान करना। तो इन मंत्रों, स्तोत्रों और आरती के माध्यम से हमें उनके स्वरूप, उनकी शक्ति और उनकी कृपा की एक स्पष्ट झलक मिलती है। अब हम इस चर्चा के अगले महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना का आध्यात्मिक महत्व क्या है और इससे भक्तों को क्या लाभ प्राप्त होते हैं? उनका मुख्य सिग्निफिकेंस कह सकते हैं क्या है? देखिए, स्रोत के अनुसार माँ कालरात्रि का सबसे बड़ा महत्व उनकी उस अद्वितीय क्षमता में है जिससे वे हर प्रकार की नकारात्मकता का समूल नाश करती हैं। और इसमें केवल बाहरी शत्रु या बुरी शक्तियां ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर पल रहे अज्ञान, अहंकार, भय, वासना जैसे सूक्ष्म शत्रु भी शामिल हैं। विशेष रूप से उन्हें तांत्रिक क्रियाओं, नकारात्मक ऊर्जाओं, भूत प्रेत बाधाओं और सभी प्रकार के राक्षसी प्रभावों को नष्ट करने वाली अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। तो उनकी उपासना साधक को भीतर से मजबूत बनाती है। इससे आंतरिक बल, अदम्य साहस, निर्भयता और आध्यात्मिक तेज की प्राप्ति होती है। वे एक तरह से अंधकार पर प्रकाश की, असत्य पर सत्य की और मृत्यु पर अमृतत्व की विजय का जीवंत प्रतीक है। स्रोत में एक और बहुत ही गूढ़ बात कही गई है कि वे सहस्रार चक्र यानी क्राउन चक्र को नियंत्रित करती हैं। इसका आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए क्या अर्थ है? ये तो काफी गहरा बिंदु लगता है। निसंदेह ये अत्यंत गहरा और महत्वपूर्ण संकेत है। योगिक और तांत्रिक परंपराओं में सहस्रार चक्र को मानव शरीर में स्थित 7 मुख्य ऊर्जा केंद्रों में सर्वोच्च माना जाता है। सबसे ऊपर यह हमारे सिर के शीर्ष पर स्थित है और इसे 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में चित्रित किया जाता है। ये चक्र परम चेतना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एकाकार होने, आत्म साक्षात्कार और अंततः मोक्ष या कैवल्य का द्वार माना जाता है। अब सोचिए, माँ कालरात्रि जो स्वयं काल यानी समय और मृत्यु पर भी नियंत्रण रखती हैं, उनका इस सर्वोच्च चक्र पर शासन करना क्या दर्शाता है? ये इस बात का संकेत है कि उनकी कृपा से साधक न केवल सांसारिक भयों, बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो सकता है, बल्कि वो अपनी चेतना को उच्चतम स्तर तक विकसित कर सकता है। अच्छा। सहस्रार तक की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा होती है अस्तित्वगत भय, मृत्यु का भय, स्वयं के मिट जाने का भय। जी। माँ कालरात्रि की उपासना इसी मूल भय को नष्ट करती है। जब भय समाप्त होता है, तभी चेतना का ऊर्ध्व गमन संभव होता है और सहस्रार चक्र जागृत होकर परम सत्य का अनुभव कराता है। तो कह सकते हैं कि उनकी कृपा से ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। ये तो अद्भुत है। मतलब उनकी उपासना केवल बाहरी सुरक्षा ही नहीं देती, बल्कि चेतना के उच्चतम विकास तक ले जा सकती है। तो अगर हम थोड़ा और व्यावहारिक स्तर पर बात करें, तो स्रोत के अनुसार उनकी उपासना से भक्तों को कंक्रीट तौर पर, मतलब सीधे सीधे क्या क्या लाभ मिलते हैं? हाँ, स्रोत में स्पष्ट रूप से कई लाभों का उल्लेख है। सबसे प्रमुख है सभी प्रकार के भयों का नाश। चाहे वो शत्रु का भय हो, रोग का भय हो, मृत्यु का भय हो या किसी अनजाने संकट का डर हो, माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त निर्भय हो जाता है। जी। दूसरे, वे सर्व शत्रु निवारिणी हैं, जैसा कवच में भी कहा गया। तो उनकी पूजा से शत्रुओं का शमन होता है, शत्रु बाधा दूर होती है,
तीसरे, वे नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करती हैं, जैसे दुर्घटनाएं, आकस्मिक संकट, बुरी नजर और दूसरी हानिकारक ऊर्जाएं। चौथे, उनकी उपासना से भक्तों को अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इससे वे जीवन की चुनौतियों का सामना ज्यादा प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। पांचवें, सांसारिक स्तर पर भी उनकी कृपा से कार्य क्षेत्र में सफलता, जीवन में समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। और जैसा हमने अभी विस्तार से बात की, आध्यात्मिक स्तर पर उनकी उपासना चेतना के विकास और अंततः मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाती है। संक्षेप में कहें तो वे जीवन के हर अंधकार को मिटाकर, हर भय का हरण करके शुभता, सफलता और परम शांति प्रदान करती हैं। वाकई आज की इस विस्तृत चर्चा से ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि मां कालरात्रि का स्वरूप भले ही हमें पहली नजर में उग्र, विकराल और भय उत्पन्न करने वाला लगे, लेकिन अपने हृदय में वे अपने सच्चे भक्तों के लिए अत्यंत करुणामयी, कल्याणकारी और शुभंकरी मां हैं। उनका कार्य ही है अंधकार, भय, अज्ञान और समस्त नकारात्मकता का संहार करना, ताकि उनके स्थान पर प्रकाश, निर्भयता, ज्ञान और शुभता का संचार हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने। और उनका ये द्वंद्वात्मक स्वरूप हमें एक बहुत गहरा जीवन दर्शन भी सिखाता है। जीवन में उन्नति, शुद्धि और नवनिर्माण के लिए कभी-कभी पुराने, जर्जर और नकारात्मक ढांचों का विध्वंस आवश्यक हो जाता है। मां कालरात्रि इसी रचनात्मक विध्वंस की प्रतीक हैं। वे बुराई, जड़ता और अज्ञान को नष्ट करती हैं, ताकि सत्य, चेतना और सकारात्मकता का अंकुरण हो सके। और जैसा कि हमने सहस्रार चक्र के संबंध में समझा, उनका स्वरूप हमें अपनी चेतना की असीम संभावनाओं और परम सत्य को अनुभव करने की क्षमता की ओर भी इशारा करता है। वे हमें भय से परे जाने का आह्वान करती हैं। शोध में जिस तरह बार बार उनके शुभंकरी रूप पर जोर दिया गया है, वो सोचने पर विवश करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन में जब हम कठिन, चुनौतीपूर्ण या बज़ाहिर यानी जो दिख रहा है डरावनी परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो उनमें भी कोई अप्रत्यक्ष, छिपा हुआ शुभ तत्व या कोई गहरा सबक निहित हो? शायद उन परिस्थितियों में भी विकास का, कुछ सीखने का या किसी नकारात्मकता से मुक्त होने का अवसर छिपा हो, जिसे हमें पहचानने और स्वीकार करने की जरूरत है। ये एक विचार है जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं और इस पर हम सब मनन कर सकते हैं।